नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की एक जलाड़ देवादिदेव अनंतनाथ भगवान के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के यहाँ पर अपना पद्म पुराण चल रहा था और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि राम लंका में रम चुके थे। तो यहाँ पर उनकी जो माता थी कौशल्या, वे दुख के मारे दुखी हो रहे थे और वियोग की अग्नि में जल रहे थे। तो ऐसे करते हुए कौशल्या वहाँ क्या कर रही है, तो इसके उत्तर में वहाँ पर देवर्षि नारद आ चुके थे। तो नारद से उन्होंने राम के बारे में पूछा। तो अब क्या चल रहा है देखते हैं, ठीक है। तदनंतर कौशल्या ने वृतांत जैसा हुआ था वैसा का वैसा सारा नारद को बता दिया। नारद को कुछ ही पता नहीं था कि लंका में क्या घटना घटी, अयोध्या में क्या घटना घटी। तो वो सारा वृतांत कौशल्या ने नारद को बताया। तो वह सारा तोड़ चलाना, एक मिनट वो ले आ रहा है, टॉर्च चला रहा है? नहीं टॉर्च से बच जाएगा। हाँ, तो नारद को जैसे ही वृतांत सारा पता हुआ, तो तदनंतर यह वृतांत जानकर नारद ने बीड़ा पृथ्वी पर फेंक दी और स्वयं उद्विग्न हो दोनों हाथ मस्तिष्क से लगा चुपचाप बैठ गए। इतनी बड़ी घटना घट गई और मुझे आज तक पता नहीं चला, ठीक है। तो इतनी बड़ी घटना जानी उन्होंने, तो वह अपने दोनों हाथ ऐसे लगा लिए उन्होंने और पृथ्वी पर बैठ गए। उनका शरीर क्षण मात्र में निश्चल पड़ गया। जब विचार कर उनकी ओर अनेक बार देखा, तब वे बोले कि हे देवी, मुझे यह बात अच्छी नहीं जान पड़ती कि रावण 3 खंड का स्वामी है, अत्यंत क्रोधी और समस्त विद्याधरों का स्वामी है, सो उसे भामंडल और सुग्रीव ने क्यों कुपित कर लिया। फिर भी हे कौशल्य, हे शुभे, अत्यधिक शोक मत करो। यह मैं शीघ्र ही जाकर तुम्हारे लिए समाचार लाता हूँ, इसके कुछ भी संचय नहीं है। हे देवी, इतना ही कार्य करने की मेरी सामर्थ्य है, मैं इतना ही काम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। कितना खबर ही ला सकता हूँ। राम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी अवस्था में है, तो मैं आकाश मार्ग से अभी जाता हूँ और जा कर के राम की खबर लेकर के आता हूँ। अब चूँकि इसमें क्या है ना कि राम के वनवास का समय नहीं दिया है, लेकिन इसमें जो नारद लंका अभी अयोध्या आए थे, तो कितने साल बाद आए, तो 27 साल बाद आए हैं। इसके पहले कब आए थे, बोला नारद, इसके पहले अयोध्या कब आए थे? है? हाँ, दशरथ और जनक को मारने के लिए जब कौन आ रहा था, विभीषण आ रहा था, तो उसकी खबर देने के लिए आए थे। तो 27 साल के बाद रावण का आगमन, नहीं, नारद का आगमन लंका में अयोध्या में हुआ है, ठीक है। इसलिए उनको कुछ भी पता नहीं है। तो उन्होंने जब सारा वृतांत जाना तो वो उद्विग्न हो गए, मतलब एक आश्चर्यजनक हो गए। और फिर वो क्या बोल रहे हैं कि अभी जा कर के मैं क्या करता हूँ, सारा पता लगा करके आता हूँ। इस प्रकार प्रतिज्ञा कर तथा परम प्यारी सखी के समान बीड़ा को बगल में दबाकर नारद आकाश में उड़ गए। अब जो नारद बीड़ा लिए हैं, वो हिंदुओं में ही अकेले नहीं लिए, अपने यहाँ भी लिए हैं। बीड़ा बजाते ना नारद, तो बजाने के लिए जो बीड़ा है वो अपने यहाँ भी बता रहे कि वह नारद हाथ में बीड़ा लेकर के चलते हैं। तो उन्होंने हाथ में बीड़ा दबाई और आकाश में उड़ गए।
तदनंतर वायु के समान तीव्र गति से जाते हुए दुर्लग्न पर्वतों से युक्त पृथ्वी को देखते हुए नारद लंका की ओर चले। उस समय उनके मन में कुछ शंका तथा कुछ आश्चर्य दोनों ही उत्पन्न हो रहे थे। जब वो जा रहे थे तो थोड़ी थोड़ी शंका थी मन में और थोड़ा थोड़ा आश्चर्य भी चल रहा था। चलते चलते नारद जब लंका के समीप पहुँचे तब ऐसा विचार करने लगे कि मैं उपाय के बिना राम लक्ष्मण का समाचार किस प्रकार ज्ञात करूं। अब उनको तो कुछ पता ही नहीं है, कहाँ जाएं, किससे पूछें कि राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। तो इसलिए वो मन में सोचते जा रहे हैं। यदि साक्षात रावण से राम लक्ष्मण की वार्ता पूछता हूँ तो इसमें दोष दिखाई देता है। यदि रावण के पास सीधे चले जाएं और पूछें कि राम लक्ष्मण कहाँ हैं, तो इसमें तो दोष दिखाई देता है। दोष क्या देता है कि अभी वो क्रोधित हो जाए, यानी अभी उनको पता नहीं कि रावण का मरण हो चुका है। ठीक है, कुछ स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं देता, अथवा मैं इसी क्रम से इच्छित वार्ता को जानूंगा। इस प्रकार मन में ध्यान कर निश्चिंत हो पद्म सरोवर की ओर चल दिए। पद्म सरोवर कहाँ है ये? अभी बताया था मैं कल परसों। रावण का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? पद्म सरोवर के किनारे पर। तो वहीं ये जा रहे हैं। उस समय उस पद्म सरोवर में उत्तम शोभा को धारण करने वाला अंगद अपने अंतापुर के साथ क्रीड़ा कर रहा था, और उसी पद्म सरोवर के किनारे पर अंगद भी था जो क्रीड़ा में लगा हुआ था। वहाँ जाकर नारद मधुर वार्तालाप द्वारा तट पर स्थित पुरुष से रावण की कुशलता पूछते हुए क्षण भर खड़े हो गए। तो नारद भी वहीं तट पर उतरे और उस तट पे जो लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे उनसे नारद ने क्या पूछा कि रावण जो है कुशल तो है, रावण कहाँ है, अच्छा है कि नहीं है। वो एक अलग ही बहाना है, उनको तो राम लक्ष्मण की पूछना है, लेकिन धीरे धीरे पूछेंगे ना। तो पहले उन्होंने रावण की पूछी। उनके वचन सुन उनके ओंठ काँप रहे थे। ऐसे सेवक कुपित होते हुए बोले, और जैसे रावण का नाम लिया तो वो अंगद के सेवक थे, तो अंगद के सेवक तुरंत कुपित हो गए कि जी रावण का हितैषी कहाँ से आ गया, रावण की चर्चा कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि युद्ध के लिए आया हो, रावण खत्म हो गया है। तो उन्होंने क्या बोला, रे तापस तू इस तरह दुष्टतापूर्ण वार्ता क्यों कर रहा है? रावण के वर्ग का तू दुष्ट तापस यहाँ कहाँ से आ गया? तू रावण का हितैषी, रावण की हित करने वाला दुष्ट तापस यहाँ कहाँ से आया है, कौन से गांव से आ गया? उनके मन में खलबली मच गई। क्यों मच गई खलबली? क्योंकि अभी अभी तो रावण का मरण हुआ है और यह रावण का हितैषी आ गया, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि रावण के मरण का समाचार सुन करके और अभी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह इस प्रकार कहकर तथा घेर कर किंकर लोग उन्हें अंगद के समीप ले गए। यह तापस रावण की कुशल पूछता है, और वो सच सब पकड़ करके तापस के लिए अंगद के पास ले गए। यह रावण की कुशल वार्ता पूछने के लिए आया है। इस प्रकार जब किंकरों ने अंगद से कहा तब नारद के ने उत्तर दिया कि मुझे रावण से कार्य नहीं है। तब किंकरों ने कहा कि यदि ये सत्य है तो फिर तुम हर्षित हो रावण का कुशल पूछने में परम आदर्श युक्त क्यों है? अब नारद जी ने बोला कि हमें जो है रावण से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? तो अंगद ने बोला कि जब तुम्हें रावण से मतलब नहीं है तो तुम रावण की कुशल वार्ता क्यों पूछ रहे हो? उनके हित की वार्ता वही पूछता है जिसको किसी से मतलब होता है। सिद्धार्थ भाई, तुम अपनी ससुराल जाओगे तो किसका पता पूछोगे? बोला तुम्हारे ससुराल वाले माना कि पालोदा में रहते हैं और वह पालोदा खाली करके उदयपुर चले जाएं, तो उदयपुर में वो रहने लगे तो तुम किसकी वार्ता क्या पूछोगे उदयपुर जा कर के? अपने ससुराल वालों के बारे में पूछोगे ना, तो अपने हितैषी के बारे में पूछा जाता है। तो नारद ने जब पूछा तो सब लोग क्या समझे कि यह उनका हितैषी होगा। तदनंतर अंगद ने हंसकर कहा कि जाओ इस खोटी चेष्टा के धारक मूर्ख तापस को शीघ्र ही पद्मनाभ के दर्शन कराओ, अर्थात पकड़ करके उनके पास ले जाओ। अब अंगद भी नारद को पहचानते नहीं हैं, समझ रहे? अंगद को नारद की कोई पहचान नहीं है अभी तक।
जबकि नारद को तो 3 लोग जानता है, और नारद जो है बेरोक टोक कहीं पर भी विहार कर सकते हैं, किसी के महल में भी जा सकते हैं, किसी के भी उद्यान, जहाँ जाना वहाँ जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अंगद ने आज तक उनके लिए देखा नहीं है, ठीक है, पहली बार देखा है तो परिचय नहीं है। अंगद के इतना कहते ही वे किंकर नारद की भुजा खींच करके आगे ले जाने लगे, और कितने ही पीछे से प्रेरणा देने लगे। बहुत सारे लोग हाथ पकड़ करके आगे आगे खचोर रहे, और कुछ लोग पीछे से धक्का दे रहे कि चलो चलो, बंदी बना लिया उनको। इस प्रकार किंकरों द्वारा कष्टपूर्वक ले जाए गए नारद ने मन में विचार किया कि इस पृथ्वी तल पर पद्मनाभ नाम को धारण करने वाले बहुत से पुरुष हैं, ना जाने वह एक पद्मनाभ कौन सा है जिसके पास मैं ले जाया जा रहा हूँ। अब नारद स्वयं चक्कर में पड़ गए कि पद्मनाभ के पास ले जा रहे हैं, तो ये पद्मनाभ कौन से हैं? क्योंकि संसार में एक ही नाम के धारक बहुत सारे लोग होते हैं, एक नाम का एक थोड़ी होता है। तो पद्मनाभ को तो वो जानते हैं, राम को तो जानते हैं, और राम उनको भी जानते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जिस राम को हम खोजने निकले हैं उसी राम के पास ही ले जा रहे हैं। जिन शासन में स्नेह रखने वाली कोई देवी मेरी रक्षा करे, मैं अत्यंत संशय में पड़ गया हूँ। इस प्रकार नारद देवी को पुकार रहे हैं कि हमारी रक्षा करो। अथानंतर चोटी तक जिनके प्राण पहुँच चुके थे तथा जिन्हें अत्यंत कपकपी छूट रही थी, ऐसे नारद उत्तम गुहा का आकार धारण करने वाले विभीषण के घर के द्वार में प्रविष्ट हुए। तो उनके जो प्राण थे वो कहाँ तक आ चुके थे? निकल करके चोटी तक आ चुके थे, और शरीर जो था कांपने लगा था। क्यों कांपने लगा था? क्योंकि ऐसा बंदी बना उन्होंने कभी जीवन में देखा ही नहीं था। किसी ने आज तक उनको बंदी बनाया ही नहीं है, और कोई उनको मारने के लिए उद्यत हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक बार सीता ने उनका अनादर किया था, और इतना सा अनादर किया था कि वो सीता नारद को देख करके भाग गई थी। फिर नारद ने सीता की क्या हालत बनाई थी पता है? नहीं पता है? पद्म पुराण का स्वाध्याय करो, फिर पता चलेगा, ठीक है। तो नारद ने भामंडल के पास उसका चित्र रख दिया था, और उसके लिए आफत खड़ी कर दी थी, समझ रहे? तो नारद वही है। तो नारद क्या बोल रहे थे कि मैं जो हूँ, मैं तो बिना बाजों के ही नाचता हूँ, और यदि बाजे मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। क्या मतलब इसका बताओ? नारद का कहना है मैं तो बिना बाजों के ही नाचता हूँ, और यदि बाजे मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। नारद का मतलब ही है, यदि इतनी बात होगी तो इतनी बना देंगे, और फिर इतनी हो तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो हम तुम्हारा पूरा क्रियाक्रम ही करवा देंगे। तो ऐसा नारद का स्वभाव है। लेकिन पहली बार जो है नारद ऐसी आफत में फंसे हुए हैं, तो उनके प्राण जो है चोटी तक आ चुके हैं, और अब वह कांपने लगे हैं, और विभीषण के घर में किंकर लोग उनको प्रवेश करा रहे हैं। वहाँ दूर से ही राम को देखकर जिनका चित्त सहसा हर्ष को प्राप्त हो गया। जब दूर से उन्हें राम को देखा तो थोड़ी जान में जान आई कि यह तो पद्मनाभ यही है। और ऐसे पसीने से लथपथ नारद ने अहो अन्याय हो रहा है, इस प्रकार जोर से आवाज लगाई। राम ने नहीं देखा नारद को, राम ने नहीं देखा। किसने देखा है? नारद ने राम को देखा है। राम तो भी अपने कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन जैसे ही नारद ने राम को देखा तो उन्हें चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, ओ बड़ा अन्याय हो रहा है। राम ने नारद का शब्द सुन उसकी ओर दृष्टि डालकर पहचान लिया कि ये तो अवद्वार नामक नारद हैं। जैसे उन्हें आवाज़ लगाई तो उन्होंने देख लिया ये कौन सी नारद हैं? अवद्वार नाम के नारद हैं। शब्द सुनकर उनकी ओर दृष्टि डालकर पहचान लिया, और उसी समय उन्होंने नारद आदर के साथ सेवकों से कहा इन्हें छोड़ो, शीघ्र छोड़ो। और राम दौड़े, और दौड़ करके उन्होंने सेवकों को दूर किया, उनके बंदी छुड़वा दिए। तदनंतर सेवकों ने उनको तत्काल छोड़ दिया। ऐसे नारद श्री राम के पास जाकर हर्षित हो सामने खड़े हो गए, और जिनका भय छूट गया था ऐसे रिद्धि मंगलमय आशीर्वाद से राम लक्ष्मण का अभिवादन कर सुखासन पर बैठ गए। जिसको ढूंढने निकले थे वह स्वयं सामने मिल गया। राम और लक्ष्मण दोनों मिल गए, उन्होंने नारद का अभिवादन किया।
तदनंतर श्री राम ने कहा कि आप तो औग द्वार गति नामक क्षुल्लक हैं। तो नारद जी जो कौन है? क्षुल्लक हैं, ठीक है। इसी वजह से क्षुल्लक जो होते हैं ना, क्षुल्लक विद्याएं रख सकते हैं, और क्षुल्लक जो है विद्याएं रख सकते हैं, आकाश में गमन कर सकते हैं। तो जैसे आकाश में गमन कर सकते तो वर्तमान में रिद्धि तो नहीं है, वो जमीन के वाहनों में गमन करते हैं। पूर्व के क्षुल्लक जो होते थे, रिद्धिधारी होते थे, वह आकाश में गमन करते थे, और वर्तमान के क्षुल्लक जो हैं उनके पास रिद्धियाँ नहीं है, वह 4 पहियों के वाहन में गमन करते हैं, ठीक है। हाँ, जब 4 पहिए पे जाते थे 2 पहिए पे भी चले जाएंगे, जाने में विरोध नहीं है उनका। इस समय कहाँ से आ रहे हो? इस प्रकार श्री राम के कहने पर नारद ने क्रम क्रम से कहा कि मैं दुख रूपी सागर में निमग्न हुए आपकी माता के पास से उनका समाचार जताने के लिए आपके चरण कमलों के समीप आया हूँ। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो आपकी माता के पास से ही आया हूँ, और तुम्हें ही ढूंढने के लिए निकला था भी रात दिन। इस समय आपकी माता माननीय भगवती अपराजिता देवी आपके बिना बड़े कष्ट में है, और वे रात दिन आंसुओं से मुख प्रक्षालित करती रहती है। माँ की हालत कैसी है? बेचारी दिन रात रो रही है, बेटा चला गया। सुनाओ पल्लू के पिताजी, सही है कि नहीं? सुनील भाई, बेटा चला गया, बेटा चला गया। अब बेटा नहीं सोचता, कौन सोचता है बता? माँ सोचती है। माँ क्यों सोच रही? क्योंकि माँ की जो है आशाएं लगी हैं। माँ ने बचपन से पाला था और ऐसी आशा रखी थी कि बड़ा होगा, मेरे पास रहेगा, मेरी सेवा करेगा। लेकिन बेटा तो जैसे ही बड़ा हुआ तो छोड़ करके चला गया। तो आचार्य कहते हैं दिग्देशेभ्यः खगायेत्या संवसन्ति। बोलो अम्मा, नहीं आता? दिग्देशेभ्यः खगायेत्या संवसन्ति नगे नगे श्वासाकारे वसाद्यन्ति देशे दिक्षु पृगे पृगे। विभिन्न दिशाओं से पक्षी आते हैं और रात्रि के समय पेड़ पर बैठ जाते हैं, और जैसे ही सुबह होता है सारे पक्षी पेड़ को छोड़ करके चले जाते हैं, और दिन में जो होता है पेड़ सूखा का सूखा। तो ऐसे सिद्धार्थ दादा, तुम्हारे 2 बेटे हो गए और तुम 2 बेटों को पालने में लगे हुए हो। मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे बेटे मेरी सेवा करेंगे, मुझे चॉकलेट खिलाएंगे, हमें मिठाई खिलाएंगे। ऐसे तुम अपने अंदर अंदर में कल्पना कर रहे हो। लेकिन हे जीव, जैसे ही वह बड़े होंगे उड़ जाएंगे। यहाँ कौन बचेगा? तो यहाँ तो डुकरा डुकरिया ही बचेंगे। समझ रहे? वह बेटे जो हैं तुम्हारे पास रहने वाले नहीं है। उस पेड़ ने भी सोचा था कि देखो आज मेरा परिवार हरा भरा हो गया, और इतने सारे लोग मेरे पास आकर के बैठ गए, इतने पक्षी मेरे डगार पर बैठे हुए हैं, मेरा परिवार बड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो सब के सब उड़ गए। श्वासाकारे वसाद्यन्ति। वो क्यों आए थे बताओ लक्ष्मीलाल की अम्मा? वो पक्षी पेड़ के ऊपर क्यों आए थे? नहीं सुनाई दे रहा है? श्वासाकारे वसादिन्ति, अपने अपने कार्य के वशीभूत आए थे। उनको रात बितानी थी तो रात बिताने के लिए आए थे। तो ऐसे तुम्हारे बेटे भी तुम्हारे पास क्यों रह रहे हैं? क्योंकि वो छोटे छोटे बेचारे कहाँ जाएं? अभी उनको कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ आता नहीं है, समझ नहीं है, तो इसलिए वो तुम्हारी गोद में बैठे हुए हैं। जिस दिन उनको समझ आएगी, ज्ञान आएगा, पैसा कमाना शुरू करेंगे, उस दिन उड़ जाएंगे। तुम्हारे हाथ में क्या रहेगा? तो तुम्हारे हाथ में सेवा करनी रहेगी। बेचारे ने बचपन से देखो उनका 1 नंबर 2 नंबर सब उठा उठा के फेंका है। फेंका कि नहीं फेंका बताओ सिद्धार्थ दादा? अब वो तुम्हारा फेंकेगा क्या? बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो कोई फेंकने वाला नहीं है। जब तुम्हारी अवस्था वैसी हो जाएगी तो वो तुम्हें कहाँ डालेगा? अस्पताल में डाले आएगा। डले रहो डोकरा और खांसते रहो वहाँ पे। संसार ऐसा ही है, समझ रहे? कोई कोई का नहीं है। तो इस प्रकार वह नारद राम लक्ष्मण को बता रहे हैं कि तुम्हारी जो माता है वह रो रो करके उसका बड़ा हाल है।
जिस प्रकार अपने बालक के बिना सिंही व्याकुल रहती है, उसी प्रकार आपके बिना भी व्याकुल रहती हैं। यदि अपने वियोग रूपी सूर्य से सूखी हुई उस माता के आप शीघ्र दर्शन नहीं करते हो, तो मैं समझता हूँ कि आज कल में उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। नारद ने समाचार दिया कि हे राम लक्ष्मण, यदि आजकल मतलब शीघ्रता से तुम अपनी माता के दर्शन नहीं करते हो, तो माता के प्राण जो है वह निकल जाएंगे और वह लाश बचेगी। अतः प्रसन्न हो, चलो उठो, माता के दर्शन करो। क्यों बैठे हो? यथार्थ में इस संसार में माता ही सर्वश्रेष्ठ बंधु है। सुनील कोठारी कौन है बंधु बता? है यहाँ पर आचार्य बोल रहे, संसार में जीव का श्रेष्ठ बंधु, यथार्थ बंधु संसार में कौन है? तो मात्र एक ही बंधु है और वह है माता। माता के अलावा जीव का कोई भी सगा नहीं है, माता के अलावा जीव का कोई भी हितैषी नहीं है, माता के अलावा जीव के लिए कोई भी हित की नहीं सोचता। उसमें आए ना किसी भक्तांबर में आता, किसी को याद है? हाँ, सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनि। क्या बोला उसमें पता है? कि एक हिरण जो है वह अपनी ममता के वशीभूत होकर के जब उसके बालक को शेर खाने के लिए दौड़ता है, तो अपनी शक्ति का विचार किए बिना वह शेर के सामने लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है, जबकि उसको पता है कि मैं शेर के सामने लगने वाली नहीं हूँ। फिर भी अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपने बच्चे को बचाने के लिए वह माँ शेर के सामने भी खड़ी हो जाती है। तो संसार में और एक माँ ही है जो सर्वश्रेष्ठ बंधु है, और कोई नहीं है। सुनील भाई देखो, पत्नी का प्रेम भी स्वार्थ का है, सच्चा प्रेम किसका है? माता का है। और आज के बच्चे तो बेचारे जैसे ही बड़े होते हैं और छोड़ करके भाग जाते हैं, चलो अब नहीं रहना माता के पास। है जीव, घोर पाप का बंध होता है। जो बात आपकी माता की है, ठीक वही बात कैकेयी सुमित्रा की भी हो रही है। अकेले कौशल्या ही ऐसी दुखी हो रही हो तो ऐसा नहीं है, कैकेयी और सुमित्रा भी ऐसे ही दुखी हो रही है। उसने आंसू बहा बहा कर महल के फर्श को मानो छोटा सा तालाब ही बना दिया है। इतने रो रहे हैं कि जो महल का फर्श है वह तालाब के जैसा पानी भर गया आंसुओं के मारे। इतना आंसू उन्होंने बहा दिया है। आप दोनों वियोग से उसे न आहार में, न शयन में, न दिन में, न रात्रि में थोड़ा भी आनंद प्राप्त नहीं होता है। अब जब बेटे का वियोग हो गया तो माता को सुख न दिन में है, न रात में है, न सोने में है, न जागने में है, कभी भी माता को सुख नहीं है। वह पुत्र वियोग से कुर्री के समान रुदन करती रहती है तथा अत्यंत बेबल हो दोनों हाथों से छाती और सिर पीटती रहती है। बेबल होकर के अपनी छाती पीटती है और सिर को पीटती है। हाय लक्ष्मण बेटे, आओ माता को जीवित करो, शीघ्र ही वचन बोलो। इस प्रकार वह निरंतर विलाप करती रहती है और पुत्रों के वियोग रूपी तीव्र अग्नि की ज्वालाओं से जिनके शरीर व्याप्त हैं, ऐसे दोनों माताओं को दर्शन रूपी अमृत की धाराओं से शांति प्राप्त कराओ। यह सुनकर राम लक्ष्मण दोनों भाई अत्यंत दुखी हो उठे और उनके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। तब विद्याधर ने उन्हें सांत्वना कराई। अब चूंकि राम लक्ष्मण जो थे भूल गए थे, उनको माँ के प्रति अटूट प्रेम था। ऐसा नहीं है कि वो सुख से माता को छोड़ करके भाग गए थे, वो तो पिता के वचन के पीछे गए थे और माता से उनको प्रीत लगाव था। लेकिन सुख में आदमी भूल जाता है, तो यहाँ जैसे उनको सुख हुआ तो वह अपनी माता को भूल गए थे। नारद ने जैसे ही माता की याद दिलाई तो राम लक्ष्मण के आंखों से भी आंसू धारा बहने लगी और विद्याधरों ने सबने उनको शांत कराया। तदनंतर किसी तरह धैर्य को प्राप्त हुए राम ने कहा कि अहो ऋषि,
आपने हमारा बड़ा उपकार किया है। खोटे कर्म के उदय से माता हम लोगों की स्मृति से छूट गई थी, सो आपने उसका हमें स्मरण करा दिया। इससे प्रिय बात और क्या हो सकती है। सबसे हमारे प्रिय तुम ही हो। क्यों हो प्रिय? क्योंकि तुमने हमारे माता की याद दिलाई है। हम अपनी माँ को भूल गए थे। संसार में हुए मनुष्य बड़ा पुण्यात्मा है, जो माता की विनय में तत्पर रहता है तथा किंकर भाव को प्राप्त उनकी सेवा करता है। आचार्य क्या बोल रहे हैं? संसार में वही जीव पुण्यात्मा है। जिनके पास नोट हैं वो आदमी पुण्यात्मा है, ऐसा नहीं है। पुण्यात्मा कौन है? तो पुण्यात्मा संसार में वह आदमी है जो अपनी माता की विनय में तत्पर रहता है, माता की सेवा में किंकर भाव से लगा रहता है। वह आदमी जो है सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। ठीक है सिद्धार्थ दादा, माता की सेवा करते रहना, भूलना नहीं। इस प्रकार माता के महास्नेह रूपी रस से जिनका मनार्थ हो रहा था, ऐसे राजा रामचंद्र ने लक्ष्मण के साथ नारद को बहुत पूजा की और अत्यंत संभ्रांत चित्त हो विभीषण को बुलाकर भामंडल सुग्रीव के समीप इस प्रकार कहा कि हे विभीषण, इंद्र भवन के समान आपके इस भवन में हम लोगों का बिना जाने ही बहुत काल व्यतीत हो गया है। जिस प्रकार ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समूह से संतापित मनुष्य के हृदय में सदा उत्तम सरोवर विद्यमान रहता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में यद्यपि चिरकाल से माता के दर्शन की लालसा विद्यमान थी, तथापि आज उस वियोगाग्नि के स्मरण होने से मेरे अंग अंग में अत्यंत संताप हो गया है। सो मैं माता के दर्शन रूपी जल के द्वारा उन्हें अत्यंत शांति प्राप्त कराना चाहता हूँ। तो विभीषण को बुला करके उन्होंने बोल दिया, अब हम लंका में रहने वाले नहीं हैं, हम तो अपनी माता के दर्शन के लिए जाएंगे। आज अयोध्या नगरी को देखने के लिए मेरा मन अत्यंत उत्सुक हो रहा है, क्योंकि वह दूसरी माता के समान मुझे अधिक प्रिय है। तदनंतर विभीषण ने कहा कि सौमिन, जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा ही आप करो। आपका हृदय शांति को प्राप्त हो रहा है, यही हमारी भावना है। हम माताओं को यह शुभ वार्ता सूचित करने के लिए अयोध्या नगरी के प्रति दूत भेजते हैं, तो जिससे आपका आगमन जानकर माताएं सुख को प्राप्त होंगी। हे प्रभु, आप 16 दिन तक इस नगर में ठहरने के लिए मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। तुम्हें जाना है जाओ, हम रोकेंगे नहीं। विभीषण क्या बोल रहा है कि अब तुम 6 साल से यहाँ रह रहे हो और तुम्हें लंका छोड़े हुए वर्षों हो गए, तो अब हम तो अयोध्या छोड़े हुए वर्षों हो गए, अब हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, जाना है चले जाओ, लेकिन मेरी एक बात मान लो, 16 दिन का हमें समय दे दो, 16 दिन बाद तुम चले जाना। इतना कहकर विभीषण ने अपना मणिमय मस्तक राम के चरणों में रख दिया। और इतनी सेवा देखो तो 6 साल से राम उनके पास रह रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इतनी विनय अभी भी बनी हुई है। कितनी विनय बताओ कपिल भाई। जो आदमी तुम्हारे घर में 6 साल से रह रहा है, उसके बाद भी उनके प्रति इतनी विनय बनी कि अब जब वो जाने को तैयार हुए तो विभीषण ने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया कि 16 दिन और रुक जाओ। 16 दिन काहे के लिए रोक रहे बताओ? नहीं, उसके लिए नहीं रोक रहे हैं। 16 दिन इसलिए रोक रहे हैं कि यह हमारे प्रभु हैं, रामचंद्र जी जो हैं हमारे प्रभु हैं, इन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, तो यह लंका में रहें। अभी लंका में थे। लंका जो थी सोने की थी और कैसी थी, तो इंद्रों के भवनों के जैसी थी, और अयोध्या जो थी वो कैसी थी, पत्थर की थी। 16 दिन में सारी अयोध्या को सोने का बना देंगे। इसलिए तुम अभी यहाँ रुक जाओ, 16 दिन बाद जाना। तो 16 दिन बाद जब जाओगे तो तुम्हारी सारी अयोध्या जो है वो सोने की बन चुकी होगी। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम लंका में रह रहे कि अयोध्या में रह रहे। इसलिए उन्होंने 16 दिन का उनसे समय मांगा है। अथानंतर महल के शिखर पर खड़ी अपराजिता
निरंतर दक्षिण दिशा की ओर देखती रहती थी, क्योंकि राम ज्योति कहाँ गए थे? दक्षिण की ओर गए थे। तो वह महल के ऊपर खड़ी हुई दक्षिण में देख रही थी कि अब आ रहे होंगे। एक दिन उसने दूर से विद्याधरों को आते हुए समीप में खड़ी कैकई से कहा कि हे कैकी, देख देख, वे बहुत दूरी पर वायु से प्रेरित मेघों के समान विद्याधर शीघ्रता से इसी ओर आ रहे हैं। उसने क्या बोला कि देखो तो, इस ओर से जो किंकर हैं वो बार बार शीघ्रता से चले आ रहे हैं। हे श्राविके, जान पड़ता है ये छोटे भाई सहित मेरे पुत्रों के द्वारा भेजे हुए हैं। अब लंका से विभीषण ने कुछ किंकरों को भेज दिया था, विद्याधरों को भेजा था, काहे के लिए? अयोध्या का कायाकल्प करने के लिए। और वे किंकर जो हैं आकाश मार्ग से आ रहे थे, तो वह अपराजिता कौशल्या के लिए दिख गए और आज अवश्य ही शुभ वार्ता कहेंगे। कैके के इस प्रकार कहने पर जैसा आप कहती हो सर्वथा वैसा ही हो। कैके ने भी कहा कि हाँ माँ, तुम जैसा जैसा कह रही हो ऐसा ही होगा, इसीलिए लोग आ रहे हैं। इस तरह जब तक उन दोनों में वार्तालाप चल रही थी तब तक वे विद्याधर दूत समीप आ गए और पुष्पों की वर्षा करते हुए उन्होंने आकाश से उत्तम उतरकर भवन में प्रवेश किया और अपना परिचय दे हर्षित होते हुए वे भरत के पास गए। देखो अब लोग दिख रहे हैं, अभी सब लोग अंधेरे में बैठे थे, समझ रहे? हाँ, तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि वो सब के सब क्या हुआ, वहाँ आ गए, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ गए? तो राजा के भरत के पास गए और राजा भरत ने हर्ष से तो उनका सम्मान किया। आशीर्वाद देते हुए वे योग आसनों पर आरूढ़ हुए और सुंदर चित्त को धारण करने वाले उन विद्याधर दूतों ने सब समाचार यथायोग्य कह दिया। सारा समाचार, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या काम है, वो सारा का सारा समाचार उन्होंने उनसे कह दिया। तदनंतर भरत उन विद्याधरों को लेकर उन माताओं के पास गया और विद्याधरों ने निरंतर शोक करते तथा आंसुपूर्ण नेत्रों को धारण करने वाली उन माताओं को आनंदित किया। तो पहले विद्याधरों ने जाकर के राम लक्ष्मण का समाचार उनकी माताओं को दिया और भरत को भी दे दिया। राम लक्ष्मण की माताओं और उन विद्याधर दूतों के बीच मन को प्रसन्न करने तथा उनकी विभूति को सूचित करने वाली यह मनोहर कथा जब तक चल रही थी तब तक स्वर्ण और रत्नादि से परिपूर्ण हजारों शीघ्रगामी वाहनों से सूर्य का मार्ग रोककर रंग बिरंगे मेघों का आकार धारण करने वाले हजारों विद्याधरों के झुंड इस तरह वहां आ पहुँचे जिस तरह जिनेन्द्र अवतार के समय महातेजस्वी देव आ पहुँचते हैं। बहुत सारे विद्याधर आ गए, क्या लेकर के? रत्न और स्वर्ण लेकर के आ गए। बहुत सारा रत्न और बहुत सारे स्वर्ण लेकर के पूरे लंका में फैल गए और तदनंतर आकाश में स्थित उन विद्याधरों ने सब ओर दिशाओं को प्रकाश के द्वारा परिपूर्ण करने वाली नाना रत्नमयी वृष्टि करी। आकाश से क्या कर रहे? वो रत्न बरसा रहे। किसके यहाँ? किसके? भरत के घर पे। कहाँ बरसा रहे बताओ? सारी अयोध्या में रत्न बरस रहे हैं। अयोध्या के भर जाने पर ये हर एक कुटुंब के घर में पर्वतों के समान स्वर्ण आदि की राशि के ढेर लग गए। इतने रत्न बरसे, इतना सोना बरसा, प्रत्येक घर में सोने के ढेर लगे हुए हैं। जान पड़ता है अयोध्या निवासी लोगों ने जन्मांतर में पुण्य कर्म किए थे अथवा स्वर्ग से चयकर वहां आए थे, इसलिए इस प्रकार की लक्ष्मी उनको प्राप्त हो रही है। उन अयोध्या के वासियों ने पूर्व काल में नियम से कोई पुण्य कर्म किया था। अपन को इतना सा सोना मिल जाए तो गले में लटका के घूमते संसार में घूमते कि नहीं? अपन को बड़ी महिमा, इतना सा मिल जाए, 1 तोला 2 तोला 2 तोला सोना मिल जाए तो बेचारा सारे जीवन भर पूरे संसार में लेकर के घूमेगा। क्यों घूम रहे बताओ? क्यों घूम रहे? तुम्हें महिमा आ रही उनकी अयोध्या के घरों में सोने चांदी के ढेर लगे हैं, रखने के लिए जगह नहीं है, इतने बरस रहे। तो ऐसे है जीव, सोना चांदी इकट्ठा मत करो, पुण्य इकट्ठा करो। सुरेश दादा, यदि पुण्य इकट्ठा होगा तो तुम्हारे घर में भी ऐसे सोना बरसेगा। और सत्य यही है। एक वो कहावत आती है कि एक आदमी था, उसने रट लगा रखी थी,
कौन जाएगा देने, होंगे दयालु तो आगे देंगे घर आकर। भगवान के पास मांगने नहीं जाता, उसकी श्रद्धा पक्की थी, बोले मांगने नहीं जाना, यदि भगवान दयालु होंगे तो घर पे आकर के देंगे। तो उसने क्या किया कि उसकी जो देवी थी वह देवी और वह दोनों के दोनों चर्चा कर रहे थे। एक दिन किसी महाराज मिले उनकी देवी को जंगल में, तो उसकी देवी से बोला कि एक काम करो, तुम्हारे घर के बाहर में जो पेड़ लगा है उसको खोदोगे तो उसके नीचे तुम्हें सोना मिलेगा। उसने अपने पति से बोला कि घर के पेड़ के नीचे सोना गड़ा हुआ है, लेकिन उसके पति ने क्या बोला, कौन जाए, यदि भगवान को देना है तो घर ही आकर के दे दें, हम तो नहीं जा रहे खोदने मोदने। लेकिन ऐसी इनकी चर्चा चल रही थी, तो चलते चलते पड़ोसी ने सुन लिया। अब पड़ोसी से तो रहा नहीं गया, वो जाए उसके पहले ही पड़ोसी गया और वो खोद लिया, घड़ा निकला, और घड़ा निकला तो उस घर ले गया, और जैसे ही घर ले गया तो उसने क्या देखा, उसमें से तो मधुमक्खी निकल रही। घड़े में सोना मोना नहीं निकल रहा, क्या निकल रहा है, मधुमक्खी निकल रही है। और जैसे ही मधुमक्खी निकली तो उसने उसको ढक दिया, और उसने कहा कि जो है ना पड़ोसी की चाल है हमें फंसाने के लिए। पड़ोसी चर्चा कर रहा था ना, तो पड़ोसी की चाल है हमें फंसाने के लिए। तो वह छत के, अब पुराना ज़माना था, आज के पक्के छत तो थे नहीं, वो खप्पर वाली छत थे ना, तो उस जो था ना पड़ोसी ऊपर चढ़ गया छत पे, और उसने एक खप्पर निकाल करके जहाँ वो सो रहा था उसके ऊपर सारा घड़ा उड़ेल दिया। मधुमक्खी जो थी वो तो सब उड़ गई, और सोना सोना जो था उसके बिस्तर में बरस गया। उठा सो करके, ये क्या हो रहा है, अरे सोना बरस रहा है। उसकी देवी दोनों उठे और बटोर करके रख लिया। इसलिए पुण्य होगा तो ऊपर से भी बरसेगा। इसलिए क्या करना है, धन को, सोने को, चांदी को बटोर के नहीं रखना है। क्या बटोर के रखना है, पुण्य को बटोर के रखो, पुण्य को इकट्ठा करो। यदि पुण्य होगा तो तुम जहाँ जाओगे वहाँ सोना चांदी तुम्हारे ऊपर बरसेगा। अभी देखो ना, वर्तमान में सुधासागर महाराज हैं, पूर्व काल में उन्होंने तब पुण्य किया होगा, उनका पूर्व काल का पुण्य है। पूर्व काल में हो सकता वो मुनिराज बने हो, और मुनिराज बन करके तपस्या करी हो और वो पुण्य इकट्ठा किया हो, तो उस पुण्य के फलस्वरूप आज वो जहाँ जाते हैं तो पैसा बरसता है। किससे बरस रहा बता, पुण्य कर्म के उदय से। तो इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, इसलिए मास्टर नियम्मा, तुम पैसा नहीं जोड़ो। किसके लिए जोड़ रही बताओ, अब पैसा जोड़ना नहीं है, क्या करना है, पुण्य जोड़ना है। जितना भी हमारे पास आता है उस पैसे को भी पुण्य में लगाते जाओ। ये बैठे ना सुनील कोठारी, 1-1.5 करोड़ रुपया इन्होंने अहिंसा मंदिर पूरा वो अपने स्वयं बना रहे हैं। घाटोल में जो अहिंसा मंदिर है ना, वो पूरा अपनी तरफ से बना रहे हैं, पूरा मंदिर है। तो जीवन भर कमाया है, लेकिन अब पुण्य में लगा रहे हैं उसको। क्यों लगा रहे हैं पुण्य में, क्योंकि पैसा तो लेकर के नहीं जाएंगे, लेकिन जो पुण्य कमा लेंगे वो अगले भाव में भी मेरे साथ चला जाएगा। इसलिए पैसा तो यहीं रहेगा, और यदि तुम्हारे पास पुण्य होगा सुनील भाई, तो अगले भाव में भी तुम जहाँ जाओगे वहाँ भी बरसेगा। जैसे इस भाव में बरसा है ना, तो अगले भाव में भी जहाँ जाओगे बरसेगा। इसलिए क्या करना है, पैसा ज़्यादा, पैसे के पीछे नहीं, पैसे के पीछे जो भागता है वह तो मूर्ख होता है, और जो पुण्य को कमा लेता है उसके भाव भाव सुधर जाते हैं। इसलिए क्या करो गौरव भाई, क्या करो बताओ, है पुण्य कमाओ, ठीक है, धर्म करो, पुण्य कमाओ, पुण्य ही मेरा भाव भाव में साथी होगा। जैसे यहाँ पर अयोध्या वासियों के घर में क्या हो रहा है, तो सोना चांदी बरस रहा है। क्यों बरस रहा, पूर्व पुण्य किया था, तो उस पुण्य के फलस्वरूप राम लक्ष्मण आने वाले हैं, तो ऊपर से घरों में इतना सोना बरस गया, इतना सोना बरस गया कि अब उनके घर में रखने को भी जगह नहीं है। उसी समय भरत ने नगर में यह घोषणा दिलवाई कि जो रत्न और स्वर्णादि वस्त्रों से संतोष को प्राप्त नहीं हुआ हो, वह पुरुष अथवा स्त्री निर्भय हो राजमहल में प्रवेश कर अपनी इच्छा अनुसार द्रव्य से अपने घर को भर ले। सबके घर में बरसा है, रत्न बरसे, सोना चांदी सब बरसा दिया। आज का आदमी होता तो चला जाता,
बताओ सुनील भाई, सत्य है कि नहीं? आज के आदमी का घर कब भरता है? हैं? कभी नहीं भरता। उस समय क्या था, बैंक नहीं थे। उस समय यदि बैंक होते तो आदमी रख आता बैंक में, और दे दो हमें और लिया। तो उस समय भरत ने घोषणा करवा दी कि यदि किसी के यहाँ कमी रह गई हो, नहीं मिला हो, तो वो राजमहल में आ जाए और धन संपत्ति लेकर के अपना घर भर ले। उस घोषणा को सुनकर अयोध्यावासी लोगों ने आकर कहा कि हमारे घर में स्थान खाली नहीं है, हमारे घर में जगह ही नहीं रखने के लिए, अब हम तुमसे कहाँ ले जाएं? तो ऐसा कर करके वहाँ पर सोना चांदी वर्षा। वह अयोध्या नगरी कितनी बड़ी थी? तो 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी, 48 योजन परिधि से सहित थी। इतनी बड़ी अयोध्या नगरी थी, 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी। कितनी हो गई? यदि छोटे योजन से लगाएंगे तो 12 किलोमीटर का 1 योजन। अब आज जो अयोध्या बची वो तो 30 हो गई। अब उस समय के मकान भी तो बड़े बड़े थे ना, छोटे छोटे थोड़ी थे। उस समय के आदमी भी बड़े थे, मकान भी बड़े थे, सब बड़ा बड़ा था। तो 9 12 नब्बे 108 किलोमीटर चौड़ी थी और कितनी हो गई? 12 योजन लंबी, तो कितने हो गए? 144। ठीक है, तो 144 किलोमीटर लंबी थी। 108 इंटू 144 किलोमीटर। इतनी बड़ी अयोध्या में सोना चांदी बरसा और सबके घर भर गए और सब लोग जो थे संतुष्ट हो गए। 16 दिनों में चतुर विद्याधर कारीगरों ने अयोध्या को ऐसा बना दिया कि 100 वर्षों में भी उसकी स्तुति नहीं की जा सकती। और सारे नगरों के महलों को, घरों को स्वर्ण चांदी से जड़ दिया। जैसे आज अपन लोग पत्थर लगाते ना, तो उस समय के लोग पत्थर नहीं लगाते थे घरों में। आज अपने घरों में पत्थर लग जाए तो अपन लोग बड़े सौभाग्यशाली मानते, अरे हम तो पत्थर लग गया। उस समय सोना चांदी घरों में लगाते थे। दीवारों में सीमेंट का प्लास्टर नहीं होता था, किसका होता था? तो सोने चांदी की परतें लगती थी। अब बताओ, अच्छा सोने चांदी की परतें लगती थी तो आदमी गले में पहनना भी अपनी शोभा नहीं समझता था। कौन पहने, घर में तो लग रहा है, समझ रहे? तो इस प्रकार उन्होंने सारी अयोध्या को सजा दिया और सजा करके उसको स्वर्गपुरी के समान बना दिया। क्योंकि राम आने वाले हैं, पुण्य आत्मा जहाँ आता है वहाँ पर उसको कोई गरीब नहीं दिखना चाहिए। इसलिए लंका की, अयोध्या की हालत बदल गई। ओम नमः सिद्धेभ्यां।